युद्धवीर सिंह जी, 5 सदस्य की जो कमेटी बनी, आप भी उसके सदस्य हैं। किस तरीके की मांगे आपने रखी हैं? क्या क्या भरोसा सरकार की तरफ से आपको मिला है, और क्या बिल्कुल भरोसा सरकार पर आपको नहीं है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन स्थगित हुआ है, हमने आंदोलन खत्म नहीं किया। तब जब सरकार कमेटी बनाने को तैयार हो गई, तब जब सरकार ने बाकायदा लिखित तौर पर स्टैंप लगाकर आपको पेपर दे दिया, फिर भी आपको भरोसा नहीं है सरकार पर। देखिए अर्पिता जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। कमेटी पे भरोसा उठा क्यों? कमेटी तो छोटी होती है। किसान आयोग बनाया गया 2007 में, उसकी रिपोर्ट आई और कांग्रेस ने तो उसे लागू नहीं किया, लेकिन बीजेपी 2014 के मैनिफेस्टो में लेके आई कि हम सत्ता में आए तो C2+50 जो रिकमेंडेशन थी स्वामीनाथन आयोग की, उसको लागू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2011 में रिपोर्ट देते हैं, कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे, कि MSP की गारंटी के बिना जो है किसान का जिंदा रहना मुश्किल है, MSP को कानूनी जामा पहनाया जाए। प्रधानमंत्री अपनी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करते जो उनके पास रखी है। प्रधानमंत्री 2014 की चुनावी वायदा जो था, जो किसान आयोग की रिपोर्ट थी, उसको लागू करने से मुकर गए। तो पूर्व का इतिहास जो कमेटियों का है, कमेटियों का असर क्या होता है? या तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है, रिपोर्ट दे दें तो वो रिपोर्ट धूल फांकती रहती है, 20-20 साल पड़ी रहती है। हम एक कमेटी के सदस्य थे जो CACP को लेके बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पड़ी हुई है पिछले 7 साल से। तो क्या यकीन करें, क्या भरोसा करें? इन्होंने किसी कमेटी की रिपोर्ट लागू आज तक की हो तो भरोसा हो। ठीक है, हमने मान ली, स्वीकार किया और हम जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे उम्मीद है शायद ये कर दें, लेकिन हम सोएंगे नहीं जाके, हम नजर रखेंगे। और इन्होंने कोताही बरती उसमें, और हमको लगा कि ये भी पूर्ववर्ती जो हमारे साथ घटित हुआ है उसी लाइन पे चल रहे हैं, तो बैठेंगे नहीं, उस बात को याद दिलाते रहेंगे, और दोबारा हमको लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे भी उस बात को लेकर। राकेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री ही ये बात कह रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि ये MSP गारंटी कानून लाना चाहिए, ये सबसे फायदेमंद है किसान को लेकर। उसके बाद अब जो कमेटी बनी उस पर भी उनको भरोसा नहीं है, सारी बातों से मुकर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं युद्धवीर जी की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा, मैं सहमति व्यक्त करूंगा। आप अगर पूर्वाग्रह के साथ पहले ही इस कमेटी में है तो इस कमेटी में आपके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं, अगर आप पहले से ही पूर्वाग्रह रख रहे हैं। हम जब लोकतंत्र में संवाद की परंपरा के पर विश्वास करते हैं तो कमेटी में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, आपके जो भी मुद्दे आपको लगते हैं, आपके जो पॉइंट्स लगते हैं, आप अपने पॉइंट्स रखिएगा। आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात की, स्वामीनाथन जी ने स्वयं एक लेख लिख करके इस बात के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। स्वयं राकेश टिकैत जी इन कानूनों के आने के बाद प्रशंसा कर रहे थे कि ये कानून किसानों के लिए हित में है। अलग अलग कालखंड में राय बदलती रही है, आपके अपने संगठन के भीतर ही राय बदली है अलग अलग समय पर। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में एक के बाद एक लगातार फैसले लेने का काम किया है। किसानों की फसल को दोगुनी करने के लिए प्रयास किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना हो, तमाम सारी ऐसी नहर परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसको रिकॉर्ड समय में अलग अलग राज्यों में आज केंद्र की सरकार के सहयोग से पूरा किया गया है। आज किसान एक आरोप विपक्ष आप पर लगाता रहा है, जो नेता आंदोलन कर रहे हैं किसानों का, वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि आप किसानों का भला सोच रहे हैं, तो किसानों से तो बात कर लेते। राकेश त्रिपाठी, नहीं, देखिए, किसानों से संवाद भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, लेकिन चूंकि एक गतिरोध बना, एक अवरोध बना इन कृषि कानूनों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों किसानों के तीनों किसान बिल वापसी की घोषणा की है। हमने इसके बाद ये तय किया, लंबा ले लिया ना आपने, 1 साल से ऊपर किसान बॉर्डर पर बैठे रहे और आप संवाद कर रहे हैं। संवाद क्या 1-1.5 साल चलता रहेगा? 11 बार संवाद हुआ है, 11 बार संवाद से हल निकालना, सिर्फ संवाद जरूरी नहीं है, हल निकालना जरूरी था। ये मानिए सर, संवाद में भी कहीं कमी रह गई होगी कि जल्दी हल नहीं निकल पाया। सरकार ने संवाद करने के हर संभव प्रयास, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। अमित दुबे जी, अपनी बारी में मैं आ रही हूँ। वापस पहुंचेगा तब तक हम संवाद नहीं करेंगे, और ऐसे डेडलॉक को तोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा दिल दिखाने का काम किया है। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कदम को एक बड़े दिल के रूप में देखा जाना चाहिए। देर हो गई संवाद करने में। राकेश त्रिपाठी जी, देर हो गई थोड़ी, बस बिल्कुल देर नहीं, सरकार ने लगातार प्रयास किया बातचीत की। सरकार ने कभी भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए।
11 दौर की वार्ता हुई है। एक बार भी किसी कानूनों में खामियां क्या है, कमियां क्या है, खुले मंच पर कभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बावजूद सरकार ने अपना बैकस्टेप किया, सरकार बड़े मंच से सामने आई कि ये हमारे ही देश ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, ठीक है सर। संवाद करने के लिए। अरे एक सेकंड, अबे दुबे, उपचुनाव की हार की वजह से इन लोगों ने ये निर्णय लिया है। हम हमसे मत पूछिए वरुण गांधी क्या कह रहे हैं। 17 जिलों में किसानों ने जला दिए, फसलों की खरीद नहीं हो रही। आपकी एनएसएसओ की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी तो पढ़ते होंगे ना, अभी आई। अभी स्वामीनाथन जी का जिक्र कर रहे थे, हमारे युद्धवीर सिंह जी में बड़ा आदर करता हूँ। मोदी जी ने शपथ पत्र दिया कि 201 सिफारिशें थी, उसमें से 175 14 जनवरी 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने लागू कर दी थी। क्यों नहीं आज तक आंदोलन हुआ समर्थन मूल्य का इतना बड़ा? क्योंकि लागत 25,000 रुपए हेक्टेयर कोई सरकार ने 5 साल में नहीं बढ़ाई, जो इन्होंने बढ़ा दी। दाम नहीं मिल रहे हैं किसानों को। वरुण गांधी कह रहे हैं कि गन्ने के 400 रुपए आपने ठीक है, यानी अब ठीक है, अबे दुबे